जय एसएसबी गुरिल्ला, जय एसएसबी गुरिल्ला। दोस्तों राम राम, कैसे हैं? तो दोस्तों आज एक हिमाचल में मीटिंग हुई थी कुल्लू में, तो प्रीतम सिंह जी ने एक वीडियो भेजी है मुझे 15 मिनट की, तो देखिएगा। और जो भाई एसएसबी गुरिल्ला नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो पूरा सुनिएगा और मीटिंग में क्या हुआ वो पूरा विस्तार से बताया है प्रीतम सिंह जी ने हमको। आने के लिए धन्यवाद। मैंने तो सोचा था आज बहुत बड़ी संख्या में आएंगे आप लोग, लेकिन नहीं आए। कुछ एक को हमने इनकार किया था, जो दूर दूर के हैं उनको कोई जरूरत नहीं आने की, उनसे संपर्क में हमारे। चलो कोई बात नहीं, जो भी आ रहे हैं आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है आज जो है हमारे संगठन की जो मासिक बैठक तो होती रहती है, आज तक भी हुई। लेकिन जब से ये केस हमारा सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में आया है, हाई कोर्ट में हमने इसको दोबारा ओपन किया। जैसे जैसे डेट नजदीक आ रही है, अभी जो 15 जनवरी को हेयरिंग होगी, वैसे वैसे क्या है इस मीटिंग का अहमियत जो बढ़ रही है। तो इसी बारे में आज मैं केस के बारे में कुछ एक चीज़ें बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को बहुत बड़ा एक शक हो रहा है, आपके दिल में डाउट है। तो साथियों, जैसे कि पीछे 4 नवंबर को हमारी केस की हेयरिंग हुई थी, उसमें जो है जज महोदय ने एक स्पष्ट ऑर्डर किया था सरकार को। भाई जो 2011 में जो उन्होंने पॉलिसी बनाई थी, जो यहाँ पर मेरे पास है, सबके पास है अब तो, क्योंकि बीके नंद साहब ने निकाली थी, उन्होंने मुझे दी थी, फिर अब कोर्ट में लगी है, तो सबके पास है अब। तो कोर्ट ने इस चीज़ को ही पकड़ा है। भाई इसके ऊपर आपने आज तक क्यों एक्शन लिया? इतने साल तक क्यों लटकाए रखा इनको? ना आपने इधर के रखा ना उधर के। और उन्होंने ये ऑर्डर किया सरकार को, तो आप जो है इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? और इसका इन्होंने जवाब मांगा था 4 हफ्ते का टाइम तो बीत गया। 4 दिसंबर को अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्या जवाब देते हैं क्या नहीं देते वो तो सरकार जाने। लेकिन 15 तारीख को जो है काफ़ी हद तक जो है स्थिति क्लियर हो जाएगी। भाई क्या देना चाहते क्या नहीं देना चाहते वो, या क्या देंगे, फिर उसके बारे में जो है जो भी जज महोदय के पास वो देंगे, वो वकील साहब के माध्यम से हमें वो पॉलिसी मिलेगी या ना मिले, फिर जो भी करना, फिर ऑल इंडिया की हम मीटिंग करेंगे, फिर इसमें विचार विमर्श करके जो भी आपके लिए हित में करना है, जो भी हमारे से हो सकता है वो हम करेंगे। इसके लिए आप विश्वास रखो, किसी के बहकावे में मत आओ। फिर रही बात ये है, अब ज़्यादातर क्या है, मुझे फ़ोन आते बहुत से लोगों के, बहुत बहस करने लगते हैं। जो 2011 की है जो है ये पॉलिसी नहीं, ये स्कीम है भाई, इसमें तो ये है वो है, और बहुत से ये बोलते हैं आपको तो पता नहीं। मैं कह रहा मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको भी उत्सुकता होगी। भाई 2000 की ये बोल तो रहे हैं, भाई स्कीम को क्यों नहीं लागू किया, भाई इसमें क्या है? मैं आपके नॉलेज के लिए ये बताना चाहता हूँ, पहले भी बताया था। जो सजेस्ट की थी उन्होंने, 5 सदस्यीय कमेटी बैठी थी 7/4/2011 में, उन्होंने रिपोर्ट दी थी गृह मंत्रालय को अप्रूवल के लिए। लेकिन गृह मंत्रालय ने क्या किया क्या नहीं किया ये तो हमें पता नहीं, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं है। इसीलिए जज महोदय ने इस पॉइंट को पकड़ा, और उन्होंने साथ में यह भी कहा है आप इसमें रिव्यू भी कर सकते हैं, मतलब उन्होंने जैसे पुनर्विचार कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये बोला कि आपको जवाब देना पड़ेगा, आप नहीं दे रहे तो वह क्यों नहीं दे रहे हैं, चाहे शॉर्ट में दो। अब वो क्या करते क्या नहीं करते वो 15 तारीख को पता लगेगा और आपको ये बताया जाएगा। तो साथियों, अब इसमें सबसे पहला जो है 2011 में इसमें है, क्योंकि कुछ एक पॉइंट तो इसके जुड़ेंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा एक जो पहला ये कॉलम दिया इन्होंने, ये दिया मणिपुर के आधार पर। भैया लिखे 2000 में उनका केस लगा था, ऐसा वैसा था, जो भी था उसका बाला दिया है। भाई 4 कंपनियां खड़ी की थी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो 4 कंपनियां खड़ी की थी उसका इसमें पूरा जिक्र दिया है, तो मणिपुर का ही इसमें। लेकिन इतना उन्होंने जरूर लिखा है, ये स्कीम जो है आपके लिए आपके ऊपर भी लागू हो सकती है, कंसिडर्ड हो सकती है। तो दूसरा पॉइंट दिया उन्होंने, जो कि टर्मिनल ग्रेजुटी का, वो जो कट्ठे दिए थे, जो आप बोलते हैं भाई उनको 4000 दिया, उनको 1 लाख मिलना, वो साथियों टर्मिनल ग्रेजुटी थी। और तीसरा पॉइंट दिया इन्होंने, भाई जो भी मतलब ये सिक्योरिटी एजेंसी थी उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, भाई जो भी है आपको जो है एक प्रेफरेंस दिया जाए, प्राथमिकता दी जाए, जो भी लगाने नौकरी जो भी देना, उसमें तो ये नहीं दे रहे हैं। चलो इनकी मर्जी है, ये दिया उन्होंने, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, उतना नहीं है। अब इसमें बात आती है जो कि बोल रहे कि भाई मणिपुर का, जो दूसरे साथी हमारे वो बोलेगा हमको मणिपुर का चाहिए, लेकिन उनको पता नहीं, मांग तो रहे वो मणिपुर का,
लेकिन अब मणिपुर की पॉलिसी भी जो है इसमें भी उतना फायदा नहीं है। सबसे पहले क्या हुआ, जो मैं आपको मणिपुर का ये बताना चाहता हूँ, मणिपुर में क्या हुआ, उनको जो 35 साल तक नौकरी दी, जो 35 साल तक जिनकी एज थी, और उसके बाद जो उससे ऊपर थे 57 साल उस वक्त थी कांस्टेबल की, वो उनको जो है पेंशनरी बेनिफिट के लिए उन्होंने उनका केस भेजा। अब उनको कितनी पेंशन मिली कितनी नहीं मिली, इसके बारे में मैंने बोला था, ऑल इंडिया कमेटी के मेंबरों को भी बोला था, और खासकर मणिपुर वालों को मैंने बोला था, संगठन को, आप पता कीजिए उनको कितनी पेंशन मिल रही है। लेकिन अफसोस आज तक उन्होंने पता नहीं किया। जब वो पता नहीं कर रहे तो हम सरकार से क्या मांग करेंगे, बनते नेते, लेकिन एक इतने भी वो उनसे वो पूछ नहीं सकते। और लास्ट में इसमें इन्होंने यही दिया था, अप टू 40 ईयर, 40 साल से ऊपर जो मणिपुर में किसी को कोई जॉब नहीं मिला। अब जो सुनने में आया है भाई, अब तो ये बोला जैसे 60 साल नौकरी है, हमको तो 56 साल 59 साल तक नौकरी मिलेगी, वो 1 साल करेगा। अरे भाई अगर नौकरी मिलती है तो वो तो अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ, और क्या चाहिए, लेकिन ये बहुत इम्पॉसिबल है, जो चीज़ नहीं है होने वाली। इतने तक तो कौन महकमा ऐसा जो भी मरने तक आपको दे, चलो ले तो अच्छी बात है ये। और इसमें एक बात मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, इसमें स्पष्ट लिखा है जिनकी ट्रेनिंग उस वक्त 7 साल से कम थी उनको अनफिट गिना गया है, और उनको क्या उन्होंने टर्मिनल ग्रेजुएटी दी है, वो पर ईयर 2000 रुपया पर कंप्लीटेड ईयर, 1 साल का। ये बोल रहे थे ना 2000 मिलेगा, 2000 मिलेगा नहीं है, 1 साल का दिया उन्होंने। वो भी किसको दिया, जो 7 साल से कम थे। अब ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे नए लड़के हैं जो बहुत उछल कूद कर रहे हैं, बस हमारी तो नौकरी लगी पक्का, हमारी तो एज छोटी है। लेकिन साथियों, जब स्कीम बनती है, कभी पॉलिसी बनती है, उसमें हर एक चीज़ देखी जाती है, और अब भी यही देखी जाएगी। अगर ऐसा हुआ, अगर 7 साल का इसमें अगर आ गया नहीं है, इसमें तो मुझे लगता है 25% जो इससे बाहर हो जाएंगे। बहुत से ऐसे ब्लैंकियर है जिनको 1 साल ही हुई है ट्रेनिंग करने, और कुछ एक स्टेट ऐसे है उनकी तो 2003-4 में हुई है ट्रेनिंग, वो तो फिर इसमें आते नहीं। ये अब सरकार के ऊपर डिपेंड है। इसलिए मैं जो है आपके माध्यम से उन ब्लैंकियरों को ये बताना चाहता हूँ, ज़्यादा उछल तो मत कीजिए, क्योंकि पॉलिसी मैटर है, इसमें टाइम लगता है, टाइम लगेगा, तब ये टाइम लग रहा है भाई। इसके लिए सबसे अच्छा तो उन्हें यही सलाह दूंगा, आप जो है पता कीजिए। अरे भाई वीक पॉइंट पकड़ो ना महकमे के, जो कि मैंने बोला था, आप वीक पॉइंट पकड़ो, तब डिपार्टमेंट को लिखवा भी से भाई आपने ये किया ये नहीं किया, तब वो कुछ देगा। लेकिन जो ये सोचते हैं सबके लिए जो है बराबर पॉलिसी नहीं बनती, ये मैं आज तक भी बताया था, पहले भी बताया, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। मणिपुर का भी ऐसा ही बना, जो सुपर नेशन गए हैं, जो 57 साल से उनको पेंशन दी, जिनकी 7 साल से ऊपर थी ट्रेनिंग, उनको नौकरी दी, जिनकी 7 साल से कम थी उनको क्या, उनको वो पैसा दिया, थोड़ा पूरा हो रहा कर दिया चुप। उनको होता है ऐसा, जब भी आपने कोई चीज़ देनी परफॉर्मेंस पर होता है, और एसएसबी का रूल था, आज मैं बता रहा हूँ आपको, एक रजिस्टर होता था आपका, उसमें आपका लिखा जाती थी परफॉर्मेंस है, भाई इसने कितनी एक्सरसाइज की, कितने कैंप किए। कुछ एक प्लेयरों ने क्या किए, 2 साल की ट्रेनिंग करके वो तो बोलो 4 कैंप किया। अरे उनका मूर्ख बना रहे आप, उनके पास तो पूरा रिकॉर्ड है। जब एक साल से पहले जो है आप आरटीसी जैसे ट्रेनिंग कोर्स कर ही नहीं सकते थे। अरे जो 4 साल का वो तो माने आओ भाई, 4 साल इसने की, जिसकी 2 साल हुआ ट्रेनिंग करके वो 4 कहाँ से की। अरे उनके पास बैच नंबर है, उसमें पता है भाई ये कब से कब चला है। हम सरकार का मूर्ख नहीं बना सकते हैं। जो रही ये लेट होने की बात है, 1 हफ्ते पॉलिसी बननी बहुत मुश्किल है, पॉलिसी मैटर है ये। अभी आपने देखा होगा हिमाचल में जो है, जो इंक्रोचमेंट के मामले हैं, उसका जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई सरकार को कहा कि इनके लिए एक पॉलिसी बनाओ, लेकिन अभी तक जो पॉलिसी नहीं बनाई, ना ही बोर्ड बैठा। अरे टाइम लगेगी, इसको सालों लगेगी। वैसे ये भी जो हमारा है पॉलिसी मैटर है, इसमें एक पहलू नहीं देखा जाता, बहुत से पहलू देखे जाते हैं। और मैं तो अभी भी उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, ज़्यादा उछल करने से अच्छा है अपना पॉइंट सॉलिड रखो। तो इसमें मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि भाई मैं किसी का मतलब मोराल डाउन कर रहा हूँ, मैं एक असलियत बता रहा हूँ कि ऐसा होता और होगा। लेकिन आप लोग घबराओ मत, जो बुजुर्ग हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कुर्बानी तो बुजुर्ग ने की है, काम किया है ना, उसमें काम देखेंगे ना वो। उसके बाद जो बीच वाले उन्होंने भी किया, जो नए हैं उन्होंने भी किया काम,
मैं को भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। उनके पॉइंट जो मैंने बिल्कुल रखे हैं 5-6 पॉइंट बना के, वो हम वहाँ पेश करेंगे। अगर हमारी जरूरत पड़ती है हम जाएंगे वोट में भी वो पॉइंट रखेंगे, डीजी के मोहल्ले में रखेंगे। अगर उनको नहीं होगी जरूरत तो फिर भी मैं खुद कुल्लू संगठन की ओर से टाइम लूँगा और एसएसपी डीजी को मैं ज़रूर घेरूँगा, क्योंकि मेरे पास उनके वीक पॉइंट है। मैंने आपसे काम लिया है और मैं तब तक आप लोगों के साथ रहूँगा जब तक कोई न कोई समाधान ना मिले। लेकिन आपको जो विश्वास करना होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आज इतने 100 आदमी भी नहीं है। और मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, आज जो है बहुत देखा हमने, बहुत हमने सहन किया, बहुत अन्याय किया आप लोगों से। आप लोग ही 50 आदमी आप लोगों ने कई लाख पूरे किए। कुछ एक ऐसे हैं वो खुद भी नहीं आ रहे और औरों को भड़का रहे हैं। अब जो है आज ये लिस्ट नए सिरे से बनेगी, क्योंकि उनका पैसा हम दे चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो खत्म है। अब हाई कोर्ट के लिए हमने ये करनी है। अब जो नई लिस्ट बनेगी, अब जो लगभग मेरे पास 700 आदमी रहेंगे, बाकी बात हाँ उनको हम एक मौका देते हैं अगर उनको अकल होगी। अभी जब तक ये लिस्ट नहीं लगती तो 15 से पहले अगर तो मीटिंग होगी बाद में, अगर वो देखेंगे तब भी रहेगा टाइम। उससे पहले जो भी हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं उनके पास अपना नाम करें और गूगल द्वारा पेमेंट करें, वरना उनका नाम नहीं जाएगा। क्योंकि आप लोगों के साथ हम अन्याय नहीं कर सकते। बहुत हमने उनका वजन ढोया, देखने को तो 1400 1800, लेकिन एक्चुअल में कितने 700 आदमी दे रहे हैं, वो भी 100 200, कोई 500 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है। आज भी देखो कुछ एक दे रहे हैं, दे रहे हैं। तो जो है पैसे की बात है, बहुत से ऐसे पैसे ये उठाते हैं बार बार वही लोग दूसरे, वही याद वही तो पैसा ले रहे। अरे भाई चीज हमारे पास है, मैं किसी से 10,000 नहीं ले रहा हूँ, 5,000 नहीं ले रहा हूँ, जो इच्छा से दे रहा। आज भी कोई 100 दे रहा, कोई 200, कोई कई मीटिंग में आए वो 500 भी दे रहा है। हमारे पास तो एक मीटिंग में बड़ी मुश्किल से 5-6 हज़ार रुपये होता है इकट्ठा। अरे उनको पूछो जो एक वॉलंटियर से आज भी 5,000 10,000 15,000 रुपये ले रहे हैं, वो क्यों करेंगे मीटिंग में? और उंगली उठाते हमारे ऊपर। ये मेरे पास कैश रजिस्टर मैं लाया हूँ आपके सामने। अभी इसमें आपका ये होगा, ये ऑडिट होता बाकायदा। अभी आप ऑडिट करेंगे तब भी अगर किसी को शक है वो आया या हमको पकड़े, अगर नहीं पकड़ता है फिर हम उसको बताना जानते हैं। ऐसे प्रोपेगेंडा करते हैं। जो खा रहे हैं उनको तो पूछ नहीं रहे हैं, जो ईमानदारी से कर रहे हैं उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। चलो ये बातें हैं, लेकिन आप लोग जो है हिम्मत रखिए। जो हमारा दूसरा गुट है, एक हमारे मस्त राम भारद्वाज है, वो शायद कहीं गया था, अभी बोल रहा इनका फैसला होगा। मेरा केस तो बाद में होगा, मेरा ऐसे करो। अब ना जाने उन्होंने कौन सा केस लगाया है। अच्छी बात है, सबको लड़ने का अधिकार है, सब लड़ सकते हैं। आप भी अब जिनका नाम यहाँ कट जाएगा ना, आपको मैं यही कहता हूँ, अगर हम लोग अच्छे नहीं लगते जिसके साथ जाना चाहिए हम किसी को नहीं रोकेंगे। हमको इनडिसिप्लिन आदमी है। अरे 5 साल से 2018 से लेकर बुला रहे आज तक किया, आज तक हम उनका बदल ढूंढते रहे। अब हम नहीं ढूंढेंगे, आपके साथ अन्याय नहीं करेंगे। और जो है मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है बर्डन पड़ रहा था, इसीलिए हमने जो है संरक्षक के रूप में आज 524 राजेश तनवर जी को एक संरक्षक बनाया, जो बहुत ही से भी मैंने कहा था ना, कुछ आदमी ऐसे होते हैं उसको लेकर 10 आदमी छूटते हैं, कुछ आदमी ऐसे होते हैं एक आदमी को लेकर 100 आदमी छूटते हैं। ये वैसे शख्स है, मैं जानता हूँ, सब जानते हैं। तो अब थोड़ा मेरा वजन अब हल्का हो गया। अब जो भी संगठन का करना होगा, ये सुरक्षित है, सबसे बड़े ये सुरक्षित है। यही अब इनके मार्गदर्शन से चलेगा, हम भी साथ होंगे। लेकिन सुरक्षित इनको जो है अपनी तरफ से और संगठन की तरफ से और ऑल इंडिया के संगठन की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। मैं दोबारा एक चीज आपको कहना चाहता हूँ, बहुत लोग भड़का रहे हैं भाई ऐसे हो रहा, किसी के बकावे में मत आओ। जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। 15 तारीख को कुछ न कुछ तो होगा ही, उसके बाद ही आपको बताया जाएगा। अगर बीच में जरूरत होगी तो आपको हम बुलाएंगे, वरना ये अगले महीने ये मासिक बैठक करना चाहते ना, मासिक बैठक। फिर जो कार्यकारिणी का हम आज जो नई कार्यकारिणी बना रहे हैं, सब ने जो पुरानी कार्यकारिणी पर जो विश्वास जताया, क्या ये ठीक है? किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है। फिर हम अब जो डिस्ट्रिक्ट के वो जो है सर्कलों में भी बांटेंगे हम, और सर्कल की कार्यकारिणी कैसे। तो आप विश्वास रखिए, हम लोग आपके साथ हैं।
ऐसा नहीं है। वही मैं तुम्हारे साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ। जब आप लोग तब या मैं आप नहीं होगा, इसलिए जो है समझिए, सहयोग कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप भी अपना फिर धन्यवाद करते हैं। अच्छा चलो चलो आपके साथ नहीं, जैसे आप पूछ रहे हैं ना, जैसे आपने बोला, जैसे आपने बोला भाई हाई कोर्ट में गया, इधर गया, आप ठीक बोल रहे हैं। ये जो है ना, तो दोस्तों आपने पूरी वीडियो देखी होगी और वीडियो में हमको बताया गया है कि कोर्ट की डेट आने वाली है। तो जो कोर्ट की डेट आ रही है तो हमारे जो विरोधी हैं वो भी सक्रिय हो रहे हैं। तो पूरी वीडियो को आपने देखा होगा, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे ही मैं आपके लिए नई नई जानकारी लाते रहूँगा। और आज की वीडियो आपको कैसे लगी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।